आ गए फिर से वीडियो देखने। बहुत बहुत ज्यादा स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। और पिछले पार्ट में हमने कवर किया था कि गोजो और सुकुना की लड़ाई में जब 2-3 बिल्डिंग टूट जाती है तो गोजो बोलता है कि इसका जिम्मेदार तू ये सुकुना। तो गोजो की ये बात सुनने के बाद सुकुना थोड़ा स्माइल करता है और वहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोजो के जितने भी साथी है वो इस फाइट को दूर से बैठकर देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर गोजो इस फाइट में हार भी जाए तो उनको कोई सुकुना की ऐसी कमजोरी मिल जाए जिससे उसको हरा सके। फिर वापस से हमें गोजो और सुकुना को देखने मिलता है जो अपने अपने डोमेन का यहाँ पे यूज करने वाले होते हैं। और फिर हम कुछ ही देर में देखते हैं कि सुकुना का नट वॉलेट श्राइन और गोजो का अनलिमिटेड वॉइड आमने सामने होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना और उसका डोमेन गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के अंदर है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो फाइट है वो डोमेन वर्सेस डोमेन की है, इसलिए दोनों के ही डोमेन के सोल्टर इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और दोनों ही बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिसे देखकर बाकी सारे लोग भी शौक रह जाते हैं क्योंकि बैरियर के अंदर वो दोनों मैच थे। पर यहाँ पे बात बैरियर के अंदर की हो रही है और ये तो हमें पता ही है कि सुकुना का जो डोमेन है वो बैरियर लेस है, इसलिए सुकुना के डोमेन की रेंज गोजो के डोमेन से बाहर चली जाती है। और भाई हमें ये तो पता ही है कि डोमेन जो होता है वो सिर्फ अंदर से ही मजबूत होता है, बाहर से वो बहुत ज्यादा वीक होता है। और जबकि सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन से बाहर चला गया है तो वो उसके ऊपर बाहर से भी अटैक कर सकता है और उसने ऐसा किया भी। उसने गोजो के डोमेन पर बाहर से हमला किया जिससे उसका डोमेन पूरी तरह टूट गया और इसी चीज का फायदा उठाकर सुकुना गोजो की गर्दन पर हमला कर देता है जिससे उसकी गर्दन लगभग कटी गई थी, जिसे देखकर सारे लोग एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं और यूजी तो कुछ ज्यादा ही। पर गोजो भी लाइक हलवा थोड़े ना है मेरे को मारना, और गोजो इमीडिएटली अपनी रिवर्स कट टेक्निक का यूज करके अपने आप को पूरी तरह हील कर लेता है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने आप को हील तो कर लेता है पर वो अभी भी सुकुना के डोमेन के अंदर है, इसलिए सुकुना उस पर कंटिन्यूसली अटैक कर सकता है। और बाहर भी सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं कि अगर गोजो किसी तरह सुकुना के डोमेन से बाहर आ जाए तो वो बच सकता है, और गोजो के पास इतनी स्पीड तो है ही कि वो सुकुना के डोमेन से तुरंत बाहर आ सकता है। पर पुसाका भी यहाँ पे इस बात पे बोलते हैं कि गोजो ने अभी जस्ट डोमेन का यूज किया है तो वो अभी अपनी इन्फिनिटी का यूज नहीं कर सकता है, और इन्फिनिटी की मदद से ही वो फास्टली टेलीपोर्ट कर सकता है, और अब वो इसका यूज नहीं कर सकता तो वो सुकुना के डोमेन से नहीं निकल सकता, और इसका मतलब है कि गोजो अभी थोड़ा खतरे में है। और यही बात हम देखते भी है कि गोजो सुकुना के डोमेन से नहीं निकल सकता, इसलिए सुकुना उस पर कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है जिससे गोजो पूरा ब्लड से कवर हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पर भाई गोजो तो कोई अलग ही बंदा है, वो इतनी मार खाने के बावजूद भी सुकुना से बोलता है कि मेरी कट टेक्निक तेरे से अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और फिर गोजो थोड़ा सुकुना से दूर जाने की कोशिश करता है पर सुकुना उसे कहीं नहीं जाने देता है और फिर दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। और एक तरफ से गोजो के ऊपर लगातार क्लिप अटैक चलते ही रहते हैं, फिर भी गोजो हार नहीं मानता है और इस सिचुएशन में भी वो सुकुना को 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और गोजो उस समय पे अपनी 6 आई को भी यूज कर रहा होता है और वो कहता है कि सुकुना के डोमेन का सेंटर असल में ये श्राइन है, ना कि खुद सुकुना। उसके बाद यूजी उस श्राइन को देख के कहता है कि क्यों ना हम इस श्राइन को बाहर से ही तोड़ दे, जिसपे कुसागाबे और मेमे बोलते हैं कि श्राइन अगर इसका सेंटर है तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और गोजो के पास तो 6 आइज की एबिलिटी है फिर भी वो श्राइन को इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब कि श्राइन को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा। और फिर इसी बीच गोजो रिलीज करता है न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन, जिसको देख के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यूजी तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वो बोलता है कि गोजो कभी सिंपल डोमेन यूज नहीं कर सकता था। फिर कुसागाबे बोलते हैं कि वो इस डोमेन को तुम्हें नहीं सिखा सकता था क्योंकि वो खुद एक जीनियस था जिसने उसे पहली बारी में ही सीख लिया था, इसलिए वो तुम्हें इसे नहीं सिखा सकता। अब ये गोजो का सिंपल डोमेन, जिसका सिर्फ नाम ही सिंपल था, असल में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो इसका यूज करके सुकुना के डोमेन के सोरेट इफेक्ट को काउंटर कर रहा था, साथ ही में अपने आप को भी हील कर रहा था। पर सुकुना भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, थोड़ी देर भिड़ने के बाद वो अपने क्लिप अटैक वापस गोजो पे स्टार्ट कर देता है जिससे गोजो का वो डोमेन टूट जाता है। पर गोजो भी यहाँ पे हार नहीं मानता है और वो अपने सिंपल डोमेन को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के सुकुना भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है। और तभी हमें देखने मिलता है कि गोजो सुकुना से फाइट तो कर रहा है पर अपने आप को हील करना उसने बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो गई है और क्या गोजो अभी हारने वाला है? वेल ऐसा नहीं है, इसका आपको बाद में पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। और यहीं पर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि गोजो जो है वो सुकुना से लिपट जाता है, मतलब उसको कस के गले लगा लेता है। ये देख के सुकुना भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो ने अपने आप को हील करना बंद क्यों किया था, क्योंकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर रहा था उसके एक्सोर्सिस कर्स टेक्निक को हील करने के लिए, जो कि कर्स टेक्निक बर्नआउट की वजह से पहले वो यूज नहीं कर पा रहा था। पर अभी गोजो की कर्स टेक्निक वापस आ जाती है तो वो क्लोज रेंज में ही सुकुना के ऊपर यूज करता है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जिससे सुकुना उड़ता हुआ जाता है और अपने डोमेन से जोर से जाके टकराता है। फिर गोजो को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने आप को हील करने के लिए और वो अपने आप को हील कर लेता है और फिर सुकुना से कहता है कि मेरे को पता है तो अपने डोमेन की रेंज और बड़ी कर सकता है तो जल्दी कर। सुकुना इस बात को सुन के थोड़ा गुस्सा होता है और वो अपने डोमेन की रेंज को मैक्सिमम कर लेता है। पर अपना गोजो भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो अपने डोमेन को सेकंड टाइम यूज करता है, जिसको देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे तो सुकुना का पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था तो इस बार क्या ही हो जाएगा। तो इसी बात पे चोको बोलती है कि गोजो
को तुम जितना बेवकूफ समझ रहे हो वो उतना है नहीं, इसलिए थोड़ी शांति बनाए रखो। और उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच निकलता है, क्योंकि इस बार गोजो का डोमेन पिछली बार की तरह नहीं टूटता है, जिसपे होगोरोमा और कुसाकाबे बोलते हैं शायद गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन बदल दी है। तो देखो ये तो हम सबको पता ही है कि जो डोमेन है वो बाहर से कमजोर और अंदर से बहुत ज्यादा सख्त होता है, पर गोजो ने उसको उल्टा कर दिया है। उसने अंदर से उसको मजबूत बना लिया है और बाहर से उसको कमजोर कर दिया है, जिसका मतलब है कि सुकुना अब उसे बाहर से नहीं तोड़ पाएगा। और तभी गोजो बोलता है कि चलो अब इस डोमेन बैटल को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर दोनों के दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे उतर आते हैं, पर एक दूसरे के अटैक उनको ज्यादा नहीं लग रहे थे। पर यहाँ पे गोजो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ते हुए दिख रहा था, जिसका रीजन भी उसने खुद ही बोलते हुए बताया था कि यहाँ पे जो सुकुना है वो डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज कर रहा है। और जो डोमेन एम्पलीफिकेशन है वो सिर्फ गोजो के लिमिटलेस को ही काउंटर कर सकता है, पर इसको एक्टिवेट करने के बाद वो अपनी कस्ट टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। फिर भी वो साथ ही में डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज कर रहा है, जो कि इनफेस कस्ट टेक्निक ही है, जिसको देखकर गोजो थोड़ा सरप्राइज होता है। पर वो समझ जाता है कि ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सुकुना ने पहले ही अपनी कस्ट टेक्निक को अपने डोमेन के अंदर डाल दिया होगा। पर गोजो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना क्या यूज कर रहा है और क्या नहीं। गोजो भी लाइक तुम्हें फर्क पड़ता होगा पर मुझे नहीं पड़ता। वो अपना बिना कोई ज्यादा दिमाग चलाए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वापस लग जाता है और अचानक ही वो सुकुना को एक पंच मारता है, पर सुकुना उस पंच से बचकर घूम के उसके पीछे छिप जाता है। पर यहीं पे गोजो एक चीज नोटिस करता है कि उसके अटैक तो सुकुना को लग रहे हैं पर सुकुना का एक भी अटैक उसे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे गोजो को लगता है कि शायद सुकुना ने अपने डोमेन का शेल्टर इफेक्ट बंद कर दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको ये तो पता ही होगा कि गोजो के डोमेन की दो कंडीशन है, पहला तो उससे वो खुद इफेक्ट नहीं होता और दूसरा जो उसके कांटेक्ट में रहता है वो भी उस डोमेन से इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि जो उसे टच करता है। इसलिए सुकुना गोजो से टच हो रहा होता है ताकि वो उससे इफेक्ट ना हो। पर भाई यहाँ पे तो सुकुना गोजो से 2 कदम आगे निकलता है, वो भी अपने डोमेन को बाहर से मजबूत बना लेता है, जिस कारण गोजो का डोमेन दूसरी बार टूट जाता है। और फिर सुकुना गोजो से कहता है कि क्या बे हलकट, क्या बोल रहा था तू, डोमेन फाइट फिर से स्टार्ट करनी है। और इतना बोलते ही सुकुना वापस अपने क्लीप अटैक गोजो के ऊपर स्टार्ट कर देता है, जिसको देख के काशिमा बोलता है कि अगर अभी गोजो मारा जाता है तो फाइट करने के लिए मैं जाऊंगा। पर वही सुकुना नोटिस करता है कि जो वो गोजो के ऊपर कर्स यूज कर रहा है वो काफी ज्यादा सेलो है, जिससे गोजो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो जनता पार्टी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गोजो यूज कर रहा है फेलिंग ब्लेसन इमोशन टेक्निक, जो कि मेजरली सिर्फ 3 फैमिलीज को यूज करना आता है। अब ये जो टेक्निक है वो सिर्फ अपना डोमेन एक्सपेंड नहीं करती, बल्कि ये यूज करने वाले के बॉडी के सराउंड रहती है और जैसे ही डोमेन का सोरेट इफेक्ट आता है ये उसको काउंटर करती है। पर इसका बैड इफेक्ट ये है कि ये सोरेट इफेक्ट को रोक तो सकती है, पर फिर भी गोजो को थोड़ा डैमेज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा ये काम नहीं करेगी। इसलिए गोजो की जो कर्स है वो काफी सेलो लग रहे हैं। पर यहाँ पे अगर कर्स सेलो है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी गोजो इसे रिवर्स कर्स टेक्निक के द्वारा जल्दी ही ठीक कर लेगा। और इसके बाद गोजो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और तीसरी बार अपने डोमेन को यूज करता है। पर इस वाले डोमेन में थोड़ा बदलाव है। नॉर्मली गोजो का जो डोमेन रेंज होता है वो काफी छोटा होता है, पर इस बार वो काफी बड़ा था और इतना बड़ा कि वो सुकुना के डोमेन को भी कवर कर लेता है। पर तभी मेमे बोलती है कि यहाँ पे ये गोजो के लिए थोड़ा बेड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा डोमेन की रेंज होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी। और फिर हमें यही देखने मिलता है, गोजो के डोमेन में थोड़ा क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। पर तभी सब लोग देखते हैं कि जो गोजो है वो अपने डोमेन की रेंज धीरे धीरे छोटी कर रहा है और वो छोटी करते करते अपने डोमेन की रेंज इतनी छोटी कर लेता है, सभी लोग उसको देख के बोलते हैं कि ये तो एक फुटबॉल की साइज का हो गया है। पर भाई आपको ये तो पता ही होगा कि जरूरी नहीं जैसा डोमेन बाहर से दिखता है अंदर से वो वैसा ही हो। और इस बार तो सुकुना का डोमेन भी गोजो के डोमेन के अंदर ही होता है। और जैसे कि मई ने कहा था कि जितना बड़ा डोमेन उतनी खराब उसकी क्वालिटी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोजो के डोमेन में हलचल होना शुरू हो जाता है और गोजो के डोमेन के ऊपर बहुत सारे फ्लैशेस पड़ रहे होते हैं, जिसे देख के यूता कहता है कि शायद सुकुना ने भी अपने डोमेन की रेंज को छोटा कर लिया है, जिससे वो अपनी कर्स टेक्निक के आउटपुट को बढ़ा पाए। जिसे देख के एंजल कहती है कि अगर इस बार गोजो का बैरियर टूटा तो समझ लो इस बार गोजो हार गया। जिसे सुन के फुसागाबे भी बोलता है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गोजो के पास कम ऑप्शन बचेंगे उससे फाइट करने के लिए। और जैसा सब बोल रहे होते हैं वैसा ही बिल्कुल सेम होता है। तीसरी बार गोजो का डोमेन टूट जाता है, जिसे देखकर यूजी तो चिल्ला ही पड़ता है। पर यहाँ पे सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बार सिर्फ गोजो का ही डोमेन नहीं टूटा, सुकुना का भी श्राइन बिखरने लगता है। फिर हमें सुकुना को दिखाया जाता है जिसको गोजो ने बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड कर दिया है, जिसको देख के सारे लोग शौक रह जाते हैं और जोर से चिल्ला उठते हैं। और यहाँ पे जब सुकुना और गोजो दोनों के ही डोमेन कोलैब कर चुके हैं तो वो यहाँ पे अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कर्स टेक्निक बर्नआउट। और फिर हम देखते हैं कि गोजो और सुकुना फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर उतर आते हैं और हम देखते हैं कि इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कोई नॉर्मल नहीं हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी हो रही होती है, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंगें टूट के गिरने लगती है। पर यहाँ पे जो गोजो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और सुकुना के ऊपर लात घुसे बरसाए जा रहा होता है, जिसको सुकुना
सुकुना भी अच्छे से हैंडल कर रहा है और थोड़ी देर इनकी यहाँ फाइटिंग चलती है जिससे आसपास की सारी बिल्डिंगें टूट के गिर जाती हैं। पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद यहाँ पे गोजो थोड़ा पीछे हट जाता है और थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि सुकुना अपनी कोई भी कश टेक्निक का यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ डोमेन वाली कश टेक्निक को छोड़ के। तो भाई और बहनों मुझे माफ करना, पर मेरे को ये वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि इसका जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। पर इसका तीसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ जिसमें ये पूरी कहानी में खत्म ही कर दूंगा, मतलब कि अगले पार्ट में इस फाइट का पूरा D&D हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।